हेलो, आपका स्वागत बायोलॉजी वर्ड क्लास में। और मैं BWC वाला। मुस्लिम वक्फ बिल क्या है? मुस्लिम वक्फ बिल के बारे में आजकल पूरे भारत में चर्चाएं हो रही हैं। पार्लियामेंट में 3 बजे 4 बजे तक चर्चाएं होती हैं। ये वक्फ बोर्ड एक्चुअल में है क्या चीज़? ये वक्फ बिल क्यों लाया गया है? ये वक्फ बिल क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। वक्फ अमेंडमेंट 2025 ये एक बिल आया हुआ है। जैसे आपने देखा था कि CA और NRC एक बिल आया था जिससे लोग विरोध कर रहे थे और कुछ उसका जो है पालन कर रहे थे। इसी प्रकार से एक बिल आया हुआ है जिसको बोला जाता है वक्फ अमेंडमेंट। इस पे हम बात करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या चीज़, और ये इसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पूरे भारत में पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं हो रही हैं। सदन में, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपनी वोटिंग कर रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं इस पे। कुछ इस बिल के खिलाफ हैं और कुछ इस बिल से खुश हैं। वो लोग खुश कौन हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और वो जो खिलाफ हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आप बने रहें, आप देख रहे हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, इसको कोई स्किप करके नहीं जाएगा। इसको समझने का प्रयास करें, और हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, किसी भी बरादरी से आता हो या किसी भी जात से आता हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, और चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। आज अगर ये बिल किसी के खिलाफ है तो अगर आप नहीं इसका समर्थन करोगे तो कौन करेगा? अगर आप इसको रिजिग्नेशन नहीं करोगे तो कौन करवाएगा? अगर आप इस बिल से सहमत हैं तो आप इस बिल को समझने का प्रयास करें। अगर आप इस बिल से असहमत हैं तो इस बिल का जो है असहमति से प्रदर्शन करें, लेकिन समझने का जरूर प्रयास करें एक्चुअल में ये बिल कह क्या रहा है। इस बिल के अंदर कौन सी बात है जिससे लोगों को तकलीफ भी हो रही है और लोगों को अच्छाइयाँ उसमें भी नज़र आ रही हैं। लोग समझते हैं कि इस बिल को हम लागू कर देंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, और कुछ लोग समझ रहे हैं इस बिल को लागू नहीं होने देंगे, इससे जो है लोगों का नुकसान होता है, या किसका नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान नहीं हो। इस पर हम चर्चा करते हैं और सुनते हैं। आप देख रहे हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे और आप लेटेस्ट वीडियो देखें। मैं बात करने जा रहा हूं वक्फ बिल का मतलब क्या है। वक्फ बिल मुस्लिम कानून के तहत और उनके उद्देश्यों के तहत ये कानून वक्फ होता है। एक वक्फ बोर्ड इनकी संस्था होती है जिसमें ये अल्लाह के नाम पर अपनी ज़मीनों को, अपनी जायदादों को दान करते हैं। और ये दान की हुई चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी, किसी सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कोई भी चीज़ हो, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे देते हैं। और वो वक्फ बोर्ड अल्लाह का नाम उसमें आता है, और वो उस नाम पे जो है नाम पे दान करते हैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जो देना चाहते हैं, खुशी दिल से वो देते हैं उस चीज़ को। इसको बोला जाता है वक्फ बोर्ड। फिर से एक बार समझ लें, वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर जो मुस्लिम कैटेगरी के लोग होते हैं, ये अपनी ज़मीन, जायदाद, सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो भी होता है वो दान करते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है इसी भारत के अंदर। और पूर्वजों, उनके पूर्वज सब ये दान की हुई वक्फ बोर्ड की एक संस्था। और आज कुछ नाकारा लोग, आज के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि ये वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड को पहले समझ लो, फिर इस पे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। इत्मीनान से समझते चलें, कोई जजमेंट नहीं करेगा जब तक इसको हम लास्ट तक नहीं समझ लेते। जजमेंट ऐसे नहीं किया जाता है कि आप एक ही यानी पक्ष की बात सुन लेते हैं और विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं और उसका जजमेंट कर देते हैं। ये गलत बात होती है। अगर आप पक्ष और विपक्ष यानी कि दोनों के तर्क सुने, जिस प्रकार से आपके आस पड़ोस
आपकी तहसील के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट होते हैं, अदालतें होती हैं, उसमें क्या होता है, पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क रखता है और फिर उसके बाद में जो वहाँ का मजिस्ट्रेट होता है वो उस पर अपना आदेश देता है। तो सबसे पहले आदेश अपना देने से पहले थोड़ी मेहरबानी हम पे करेंगे, अपना कोई जजमेंट नहीं देंगे जब तक इसको कंप्लीट सुन नहीं लेते हैं और उसके बारे में कुछ जान नहीं लें। जब तक जान नहीं लेते हैं तब तक आप कोई जजमेंट करने के अधिकार आपके पास है ही नहीं कि आप कुछ भी कहना स्टार्ट कर दें और उसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। वक्फ बोर्ड अल्लाह के नाम पर जो दी गई संपत्तियाँ होती हैं, जैसे ज़मीन, जायदाद, पैसा और जो भी जो है सोना चांदी जो भी होता है, ये एलिमेंट्स, इनको वक्फ बोर्ड के नाम पर दिया जाता है, दान किया जाता है, वो भी अल्लाह के नाम पर। अब ये सारी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, जैसे ईदगाह, मस्जिद, मदरसे, खानकाह, दरगाह, ये सारी जो होती हैं चीज़ें, इनमें क्या होता है, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे आती है। जैसे अब इनके पास प्रॉपर्टी, मस्जिद के पास प्रॉपर्टी है, ईदगाह के पास, ईदगाह जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है वो प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें मिलाकर के एक प्रॉपर्टी बनती है जिसको हम बोलते हैं वक्फ। वक्फ इसी को बोला जाता है कि ये सारी चीज़ें वक्फ। ना तो इसमें किसी टेम्पल की बात की गई है और ना तो किसी चर्च की बात की गई है, ना तो किसी गुरुद्वारे की बात की गई है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान, दरगाह, खानकाह, इनकी बात हो रही है। ये सारी बातें, इसको बोला जाता है वक्फ। और इसी पे पूरे भारत में चर्चाएं हो रही हैं। बहुत लोग तो खुश हैं और बहुत लोग तो दुखी और खुशी की बात अभी हम करते हैं, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। इनका प्रबंधन जो होता है, राज्य का जो बोर्ड होता है, जैसे मस्जिद, मदरसा और ईदगाह, कब्रिस्तान, खानकाह और दरगाहों की जो प्रॉपर्टी होती है, इनका राज्य एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वक्फ बोर्ड का राज्य जो होता है, राज्य प्रबंध करता है राज्य के अंतर्गत, और इन चीज़ों को जो होता है, जैसे हम मान लेते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनाथालय भी आते हैं, अनाथालय होते हैं जिसमें ये वक्फ बोर्ड है। अब आप समझ चुके होंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड इसी को कहते हैं जो इतनी सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं वक्फ बोर्ड। अब हम समझते हैं कि ये इनका संरक्षण या इनकी देखरेख कैसे और कौन करे। इनका जो प्रबंध होता है राज्य का बोर्ड द्वारा किया जाता है। राज्य का जो बोर्ड होता है उसके अंदर जो एक मेंबर बनाया जाता है, मेंबर के साथ में बहुत, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस प्रकार से एक राज्य का बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड उसको बोलते हैं। ये इसका प्रबंधन करता है, क्या कम है क्या ज़्यादा है उसमें एडजस्ट करता है। जो कोई भी व्यक्ति दान देना चाहता है तो दान देगा, तो वो जो है अल्लाह के नाम पे दान दिया है तो उसको वहाँ पर एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ये हो गई वक्फ बोर्ड की जो है राज्य संस्था। और इसको ना तो बेचा जा सकता है और ना तो इसको कोई खरीद सकता है। ठीक है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अल्लाह के नाम पर हमारे पूर्वजों ने जो है अल्लाह के नाम पर संपत्ति को दान किया था, आज वही वक्फ बोर्ड के नज़रिए से देखा जा रहा है। वो दान की गई अल्लाह के नाम पर, वो उसको आज वक्फ बोर्ड के नज़रिए से देखते हैं और लोग उसको बड़ी हाई प्रोफाइल की संपत्ति मानते हैं। इसलिए ये बिल लाया गया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस बिल के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। ये बिल एक्चुअल में है क्या चीज़। बिल सीधे सीधे अगर शब्दों में मैं बता दूं तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 20 जो है आर्टिकल 29 और आर्टिकल जो है 30, इसमें जो बात की गई है तो सीधे सीधे लग रहा है कि ये असंवैधानिक बात है। और ऐसे कानून को, ऐसे बिल को जो है हर व्यक्ति को फाड़ देना चाहिए और हर व्यक्ति को
आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो आवाज़ नहीं इस बिल के खिलाफ उठा रहे हैं और जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनका कतई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर बात करनी है तो आज अगर उनके पे ये चल रही है तो कल शायद तुम्हारे पे घूम सकती है। चर्च हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, गुरुद्वारा हो सकते हैं। आज कोई कानून लेके आया है, कल को हो सकता है कोई दूसरा कानून लेके आ जाए कि जो टेम्पल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है इसको जो है छीन लिया जाए, गवर्नमेंट अपने अधीन कर ले। ठीक है, चर्च की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको छीन लिया जाए और वो किसी के अधीन कर दी जाए। गुरुद्वारे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको छीन लिया जाए और जो है दोस्तों को, फ्रेंड्स को या बड़े बड़े जो भारत के उद्यमी हैं उनके हवाले कर दिया जाए और वो अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर खोल सकें। और वो जो फैक्ट्रियाँ खोलेंगे तो भारत सरकार को वो चंदा देंगे। ये है टारगेट बिल का। और अगर आप चाहें तो आप जजमेंट कर सकते हैं, पक्ष और विपक्ष क्यों खुश है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर विपक्ष या पक्ष खुश है, जैसे सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी जो चाहे वो करती रहती है, क्योंकि उसके पास 240 सीट्स हैं, तो 38 सीट्स हैं। अब वो चाहे वो इलेक्शन करवा दे, चाहे कुछ भी करवाए, क्या इलेक्शन करवाएगा तब भी उसकी जो है वोटिंग लिस्ट भारी रहेगी, और अगर वोटिंग नहीं करवाएगा, डिबेट करवाएगा तब भी उसकी जो है स्पीच भारी रहेगी, क्योंकि जो है ज़मीनी स्तर से लेकर के पार्लियामेंट तक सब कुछ तो तुम्हारा ही है। अब जिस तरीके का कानून लाना चाहते हो वो लागू कर सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है और आप सभी लोगों से इस बिल को रिजेक्ट करने पे अपना जो है टाइम लगाएं। और बस हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद, फूट, इस प्रकार के मुद्दे बनाते रहते हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट्स और किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करती है। पेपर लीक हो जाए उस पर कोई बात नहीं करता है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, और चाहे वो किसी भी संस्था का, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो, कोई भी ऐसी जो है सरकारी जॉब्स का एग्ज़ाम होता है, वो लीक हो जाए तो लीक होने दो। लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स मर रहे हैं तो उनको मरने दो, और वो अगर बेरोज़गार हैं तो उनको बेरोज़गार रहने दो। चाहे देश बिक जाए, बिकने दो, चाहे कुछ भी बिक जाए भारत का, बिकने दो, लेकिन बस वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम लगाते रहते हैं। और बस इनके पास एक राजनीति का लास्ट और आखिरी मुद्दा यही है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप समझ रहे हैं, आपने कभी ये बिल लाने की जो है कोशिश की है कि कभी किसानों के हक में बिल लाया जाए कि गेहूँ 2000 रुपये कुंटल है, इसको 4000 रुपये कुंटल कर दिया जाए, इसकी 2 गुनी आई कर दी जाए। तो अंधभक्तों वाली हरकतें न करें और अपने ज़मीर को जगाएं, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें और उनको अच्छी सोच दें। इन नेताओं के चक्कर में ना पड़े, वरना खुद तो डूब रहे हैं, साथ में देश को भी डुबा दें। ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये सिर्फ यही नारा एक अपनाते हैं, वोट डालो राज करो, वोट डालो राज करो। तब अंग्रेज़ों ने बोला था, आज बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। और मैं कतई इस बिल के जो है समर्थन में नहीं हूँ। बिल को रिजेक्ट किया जाए, ये किसी के जो है बाप का नहीं है। ये जो संस्था बनाई गई है वक्फ बोर्ड की, ये अल्लाह के नाम पे दान की हुई चीज़ है और इसमें हस्तक्षेप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रूरी बात यह है कि अब अगर चाहें आप तो जजमेंट कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसके आधार पर अगर चाहो तो जजमेंट कर सकते हो। अब आपके पास जजमेंट करने के लिए और कमेंट करने के लिए वक्त है, टाइम है। खूब लिखो, कमेंट में जो भी लिखना हो, लेकिन थोड़ा सावधानी से लिखो ताकि कमेंट भी चेक किए जाते हैं कि कौन क्या लिख रहा है। पढ़ाई करते रहें, अंधभक्तों वाली हरकतें नहीं करना है। बस समझ के, सोच के जो भी कहना है वो, अगर रिजेक्ट और समर्थन कर रहे हो तो समर्थन की बात, अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो रिजेक्ट की बात, ये ज़रूर करें। और ये किसी एक स्पष्ट धर्म के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हर वो व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ जो भारत का नागरिक है। ये बीजेपी के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं जो सच में भारतीय हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो
अपने लहू से इस भारत की जमीन को सींचा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वीर अब्दुल हमीद जैसे नायकों की बात कर रहा हूँ, मौलाना अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूँ, APJ अब्दुल कलाम जैसे भारत रत्न से सम्मानित किए गए लोगों की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, और उनको समर्थन करने वाले जो व्यक्ति हैं, मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं करता हूँ जो जिन्ना का समर्थन करते हैं। मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो गोडसे का समर्थन करते हैं। मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो RSS का समर्थन करते हैं। मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं करता हूँ जो BJP का समर्थन करते हैं। ठीक है, मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो भारत की जो शहीदी में लिस्ट में जिनके नाम है, अगर उनको फॉलो करते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जिसको बुरा लगा है तो एक गिलास पानी ज़्यादा पी लेना, और जिसको सही लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और मेरा चैनल है बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से पढ़ाता हूँ। बात हो रही थी वक्फ बिल पे, तो मैं सोचा कि थोड़ी सी बात हम भी क्यों ना कर लें वक्फ बिल पे, और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। वक्फ बिल वक्फ बिल वक्फ बिल, हर व्यक्ति के मुंह से वक्फ बिल निकल रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये बात कोई नहीं बता रहा था कि वक्फ बिल है क्या चीज़। ये वक्फ बिल से फ़ायदा किसको हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। जो विपक्ष है उसको कोई फ़ायदा नहीं है यार। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना काम देखो, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। अगर ये बिल अगर लागू भी हो जाता है तो तुमको नहीं कुछ मिलने वाला है, तुमको एक टाफ़ी भी नहीं मिलने वाली है, तुमको एक जो है उसकी जो है प्लांट का एक पौधा भी नहीं मिलने वाला है, अगर तुम समझ रहे हो। एक चींटी भी वहाँ की नहीं मिलने वाली है। ये उन BJP के लोगों के दोस्तों को जाएगी और वो अपनी कंपनियां ओपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस बिल का रिजेक्ट करो और हर व्यक्ति के साथ में हाथ मिला करके खड़े हो जाओ। ये किसी की संपत्ति नहीं है, ये इनकी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की। आज अगर इनके साथ तुम खड़े हो जाते हो तो कल ये तुम्हारे साथ में खड़े हो जाएंगे, चाहे वो मंदिर के लोग हों, और चाहे वो गुरुद्वारे के लोग हों, और चाहे वो चर्च के लोग। आज अगर इन मस्जिद के लोगों के साथ में खड़े हो जा रहे हो तो कल ये तुम्हारे साथ में ही खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे। पढ़ाई करते रहें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। इसको कोई राजनीतिक मुद्दे में जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, बस मेरा उद्देश्य था, मैंने इस पर बात की। और ना कोई मैं राजनीति करता हूँ और ना मेरा कोई राजनीति से लगाव है, ना तो BJP से और ना तो कोई अदर पार्टी से। बस मेरा यही कहना था कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको उठाने का प्रयास। और ये जो वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ बोर्ड में जिसका बोर्ड है उसी को दिया जाए, और जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा है वो क्यों इसके पीछे जान को दे रहा है।